हेलो फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी मुद्दा है जिस बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे भी आप लोग न्यूज़ वगैरह में देख ही रहे होंगे कि रिसेशन आ रहा है। 2023 के स्टार्टिंग तक रिसेशन आ चुका होगा या पहले छः महीने में आ चुका होगा रिसेशन। इंडिया की ग्रोथ नॉर्मली 8 पॉइंट समथिंग रहती है, इस बार 6.3 रहेगी ग्रोथ रेट, और जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट इंडिया की रहने वाली है। तो लेकिन फिर भी दिमाग में ये है कि अगर इतनी अच्छी ग्रोथ रेट है बाकी कंट्रियों से, तो फिर भी यहाँ पे रिसेशन आएगा क्या आईटी सेक्टर में। तो सबसे पहले तो ये कि जो भी आज के टाइम पे ऐसा है कि किसी कंट्री की ग्रोथ रेट सिर्फ उसी पे डिपेंड नहीं करती ना, सबकी एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है। अब जैसे ये जो मंदी आ रही है उसका क्या रीज़न है, सबको पता है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है। अमेरिका और यूरोप के देशों में मेनली बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, वहाँ रिसेशन स्टार्ट हुआ है और ये पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट करने वाला है। भारत अभी बहुत दूर है तो उतना इफेक्ट नहीं कर रहा जितना उनको कर रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर की हम बात करेंगे क्योंकि आईटी सेक्टर हमारा उन्हीं पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? यूरोप के देशों पे और अमेरिका पे। तब अब आप सोचिए कि हम जो यूरोप के लोग हैं उनको महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, खाने के वांदे हैं, तो वहाँ जो बिजनेस ओनर हैं, जो भी फर्म्स हैं, तो वो पहले अपने लॉस को बचाएंगे या अपनी जो रिसोर्सेज हैं, अपने पैसा है आईटी सर्विसेज में या सॉफ्टवेयर में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। तो जाहिर सी पहले वो कट ऑफ जो सबसे पहले करेंगे वो अपने सॉफ्टवेयर्स में कट ऑफ करेंगे ना, आईटी सर्विसेज में कट ऑफ करेंगे। क्योंकि एक जो आईटी सर्विसेज होना, ऑनलाइन प्रेजेंस होना किसी बिजनेस के लिए स्टेटस सिंबल होता है। और जब खाने के वांदे होते हैं तो आदमी स्टेटस सिंबल नहीं देखता है, वो देखता है कि बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो जब उन लोगों की बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो जाहिर सी बात है आईटी सेक्टर में ही वो कट ऑफ करने वाले हैं। दूसरा, अमेरिका और यूरोप जैसे लोगों ने कंट्रीज़ ने के बैंकों ने जो लोन होता है उसका इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दिया है। अब कोई भी अपना बिजनेस चालू कर रहा है या चालू होते हुए लोन ले रहा है एक्सपेंड करने के लिए, वो लेना मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए। अब जो वो हमारा काम आ रहा है वो वहीं से आ रहा है, वो काम देना बंद कर देंगे तो हमारी इंडियन आईटी कंपनीज के पास काम ही नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ले ऑफ बढ़ेंगे। कुछ दिनों पहले अभी एचसीएल ने 300 लोगों को निकाला है और विप्रो ने भी निकाला है ना। तो ऐसी बहुत सारी, ये तो बड़ी कंपनी है इसलिए न्यूज़ में आ गया। बहुत सारे अभी बायजूस है अपने 2,500 एम्प्लॉयज़ को निकालने वाली है अगले 6 महीने के अंदर, ताकि उनका प्रॉफिट बना रहे। तो ये रिसेशन की आहट ही है, जॉब जा रही हैं लोगों की ना। अब क्या है, दूसरा एक प्रॉब्लम और है कि जो आईटी फॉरेन आईटी कंपनीज़ हैं उनके पास एक प्लस पॉइंट ये है ना कि वो अपने क्लाइंट को मल्टी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। मल्टी सर्विस मतलब कि आईटी जो सेक्टर होता है उसमें कंपनी मेजरली 4 ऑप्शन से पैसा कमाती हैं। वो 4 ऑप्शन है, पहला तो यही है कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज, दूसरा है कंसल्टिंग, तीसरा है ये आउटसोर्सिंग, चौथा है ये क्राउड सर्विस जो प्रोवाइड करती हैं आजकल ना, सर्वर वगैरह जो। तो ये 4 चीज़ें फॉरेन कंट्रीज अपने अंदर समेटे हुए हैं, चारों सर्विस प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट को, तो अपने उनके क्लाइंट को इधर उधर भागना नहीं पड़ता। तो इंडियन जो कंपनीज़ है ना वो मेजरली एक ही सेक्टर में काम करती हैं, उनकी सर्विस एक ही तरफ से है। तो जो क्लाइंट होता है वो सोचता है कि यार कि एक ही जगह सारा पैकेज ले लूँ मैं और मेरे को पैसा भी कम देना पड़ेगा, काम भी सारा एक ही जगह से हो जाएगा। तो एक ये सजेशन आ रहा है फाइनेंशियल एक्सपर्ट की तरफ से इंडियन आईटी कंपनीज़ को कि अपने यहाँ सर्विसेज सारी जितनी ज़्यादा हो सके वो प्रोवाइड कराएं अपने क्लाइंट को ना, ताकि उनके क्लाइंट कहीं और ना जाना पड़े और वो आपको छोड़ कर ना जाए। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है, चलो ये तो हो गया कंपनीज़ का, थोड़े 1-2 साल अभी जैसे ये जो पहली जो 2022 की बात करें तो पहला तिमाही के जो रिजल्ट आए थे बहुत अच्छे आए थे, है ना। सबके
जैसे TCS की बात करें तो उसका 8% का नेट प्रॉफिट रहा है, 8% उसका बड़ा है नेट प्रॉफिट जो है TCS का। सभी के रिजल्ट अच्छे आए थे। अब लेकिन ये तो होगी कंपनियों की बात, नहीं ना, कंपनियों के पास ऑलरेडी काफ़ी पैसा होता है। वो अगर 1-2 साल रिसेशन आ भी जाता ना तो वो झेल लेंगे। वो क्या करेंगे, अगर कस्टमर कम आ रहे हैं, उनके पास कम काम आ रहा है, तो एम्प्लॉयज़ को फायर कर देंगे वो लोग। उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है ना, वो तो एम्प्लॉयज़ को फायर कर देंगे, अपना कोटा पूरा कर लेंगे। तब एम्प्लॉयज़ के लिए क्या सजेशन है, उनको क्या करना चाहिए? तो इस फील्ड में काम कर रहे हैं ना, तो उनके लिए सबसे बेटर सॉल्यूशन यही है कि आप अपनी स्किल्स बढ़ाइए और मल्टीपल फील्ड में बढ़ाइए। अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर है तो काम नहीं चलेगा। आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए, आपको बैक एंड भी आना चाहिए, और आपको जब आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है उसको डिप्लॉय करना भी आना चाहिए। आपको AWS Azure जैसी क्लाउड सर्विसेज भी आनी चाहिए। अगर आपको एक एक टेक्नोलॉजी सभी चीज़ों की आती है, फ्रंट की बैक एंड की, तो एक एक टेक्नोलॉजी और सीख लीजिए। अब आप सोचेंगे इतने सारा कैसे करूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे एक्सपर्ट बन जाइए, क्योंकि आप जो काम करते हैं ना वो इतना टफ नहीं होता है। जब आप काम करना चालू करते हैं तो काम हो जाता है, और सभी लैंग्वेज एक जैसी ही होती हैं लगभग। सिंटेक्स वगैरह अलग होते हैं, कुछ लॉजिक थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होती हैं, किसी में फीचर ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितनी ज़्यादा हाथ अपने फैला सकें अलग अलग टेक्नोलॉजी, जैसे फॉरेन कंपनीज करती है ना, सारा काम खुद ही कर रही हैं, तो आपको भी वही करना पड़ेगा ताकि कंपनी को कम पैसा देना, कम पैसे में काम हो जाए। आप सोचो, आप 60,000 रुपये ले रहे हैं मान लो एग्जांपल के लिए मंथली फ्रंट एंड में, और दूसरा बंदा है बैक एंड का, वो 60,000 रुपये ले रहा है, और तीसरा बंदा है सर्वर का, वो भी 60,000 रुपये ले रहा है। तो कंपनी को लगभग 1,80,000 रुपये या 2 लाख रुपये देने पड़ रहे हैं। अगर आप सोचो ये तीनों स्किल आप ही को आती हैं, तो कंपनी आपको 1,20,000 रुपये दे देगी, वो खुश हो जाएगी, उसका फिर भी 60,000 रुपये बच रहा है। आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा हैं तो वो आपको फायर भी नहीं करेंगे ना, निकालने की सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा हैं, आप एक साथ 3 बंदों का काम कर रहे हैं। एक तो ये सॉल्यूशन है अपने आप की जॉब बचाने के लिए, और दूसरा ये है कि जल्दी से जितनी जल्दी हो सके आप अपनी ऐसी कंपनी में अपने आप को सेटल करिए जो बड़ी कंपनी है ना, MNC है, और वहाँ पे कम चांसेस होते हैं ले ऑफ के। और जो कि छोटी कंपनी होती है उनके पास तो वैसे ही फाइनेंस की कमी रहती है, वो सबसे पहले निकाल देती हैं। बड़ी कंपनी, स्टेबल कंपनी में आप जाने की कोशिश करिए, और इससे क्या होगा कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, और छोटे मोटे रिसेशन आप झेल जाएंगे, और कंपनी भी झेल जाएगी। अगर आपको खुद को भी अपने ऊपर आँच नहीं आने देना चाहते हैं तो अपनी अपनी अलग अलग स्किल्स आपको बना के रखनी पड़ेंगी। नेटवर्किंग आपको अपनी मजबूत करनी पड़ेगी। नेटवर्किंग का ये फ़ायदा होगा, अगर बाई चांस आपकी जॉब चली भी गई ना, तो अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो कहीं किसी के यहाँ कोई वैकेंसी है, रेफरेंस से कोई आपको लगा सकता है तो वो लगा देगा आपको। नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है IT फील्ड में। तो बाकी जॉब का सभी जॉब्स में है, सभी फील्ड में है, लेकिन IT सेक्टर में तो मस्ट है। आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो इंडियन IT सेक्टर है वो लगभग 100 अरब डॉलर का बिजनेस करता है साल का, 100 अरब डॉलर का, दुनिया का सबसे बड़ा IT सेक्टर। साल के कम से कम इंडिया में एक IT सेक्टर में कम से कम 20 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, इतने लोगों को रोज़गार मिलता है। अब इससे क्या आर्थिक मंदी आने, क्यों बाहर से काम कम आएगा तो लोगों की सैलरी पे इफेक्ट पड़ेगा, सैलरी पे इफेक्ट पड़ेगा तो लोग टैक्स कम देंगे, और जब टैक्स सरकार को कम मिलेगा जो जाहिर सी बात है थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ तो कम होगी। अनुमान है कि 6.25% रहेगा, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। फिर भी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम तो आएगी, इसलिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपनी स्किल्स बढ़ाइए, साथ में लर्निंग करिए, वीकेंड पे लर्निंग करिए, रात को लर्निंग करिए, और अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाने की कोशिश करिए। अभी भी टाइम है, क्योंकि ये साल अभी ख़त्म हुआ नहीं है, और अभी अगले साल भी शुरू के 3 महीने 4 महीने हैं आपके पास, कहीं तब तक आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। बस इतना ही कहना सर, थैंक यू सो मच। अगर कुछ थोड़ा बहुत नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।